शुगर डीलरों ने बज़ाहिर हुकूमत को क्या भाई क्या दाएं दिखा के बायां मारा है। बेसिकली हुआ ये है, पिछले साल हुकूमत को चीनी महंगी ना होने की यकीन दहानी करा के चीनी बरामद करने की इजाजत ले ली। ये हमेशा होता है। ये कहा गया कि मुल्क में इजाफी चीनी मौजूद है, हम तो ज़रा मुबादला कमाएंगे इससे। जून से अक्टूबर तक 2024 के दौरान 7,50,000 मेट्रिक टन चीनी बरामद करके पैसा छाप लिया, मगर मुल्क में चीनी की कीमतों को आउट ऑफ कंट्रोल होने के लिए छोड़ दिया गया। हुकूमत ने भी आंखें बंद किए रखी। अब कीमतों पर काबू पाने की हुकूमत ने के लिए 5 लाख चीनी मेट्रिक टन बरामद करने का फैसला किया है। तो हम पहले एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फिर हम इंपोर्ट कर रहे हैं। एक सच बात बताऊं अब्दुल्ला, आप ये सारी कहानी सुना रहे थे और मैंने नहीं सुनी। पूछे क्यों नहीं सुनी? क्योंकि आपको याद है। क्योंकि मुझे याद है, हम सुनते रहते हैं। मतलब इतनी भी क्या होगी ये कहानी, तो हम सुन ही रहे हैं, लेकिन इस पे बात जरूर करेंगे बिकॉज दैट्स व्हाट वी डू। तो अब्दुल रऊफ इब्राहिम हमारे साथ हैं, चेयरमैन कराची होल सेलर्स एसोसिएशन के को हेड करते हैं, चेयरमैन हैं यहाँ के। जी ये बताइएगा, सबसे पहले तो आपको पूछ लें आपसे रऊफ साहब के चीनी की कीमत सरकार ने 164 रुपए, बिल्कुल 164 रुपए जो है मुकर्रर की है, लेकिन इस रेट पर कहीं मिलती भी नहीं है और 200 रुपए तक की खबरें जो हैं वो सुनी जा रही हैं। अब आप अपनी तरफ से एक्सप्लेन कर दें कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखें, ये मुख्तलिफ शहर में 190, कहीं 95, कहीं 200 में बिक रही है, पूरे पाकिस्तान में बिक रही है। मुझे पहला ये जवाब दे दे कि एक्सपोर्ट क्यों की गई। जब 7,65,000 एक्सपोर्ट कर दी गई, जब उस टाइम पे हमारे नवंबर में दिसंबर में 116 रुपए की चीनी थी, इसको बढ़ावा किसने दिया? अब इसके बाद शुगर कार्टेल, शुगर यानी माफिया जितनी काम करती है, सट्टा माफिया, शुगर डीलर, उन्होंने बढ़ावा करते गए। आप 40,000 करोड़ का आवाम को टीका लगाइए। अब ये बताएं कि एक चीज़ 116 रुपए की, आप ये एक्सपोर्ट की नज़र भी की गई, तो आप ये बताएं मुझे सब्सिडी उनको दी गई, एक्सपोर्टर जिन्हें एक्सपोर्ट की, 1530 करोड़ रुपए का टीका वहाँ लग गया। अब हमारा तो ये अलमिया बन गया है कि शुगर एक ऐसी चीज़ बन गई है कि आप ये समझें कि पाकिस्तान का दौर इसी में चल रहा है। आप पिछली गवर्नमेंटों में देखें, इमरान खान के दौर में हुआ, एक्सपोर्ट हुई, फिर इंपोर्ट हुई। अब ये वक्त में अब बोल रहे हैं कि हम इंपोर्ट करेंगे 5 लाख टन। मैं यही कहना चाहता हूँ, ये 5 लाख टन इंपोर्ट ना करें, ये ज़र मुबादला बचाएं पाकिस्तान का। 26 करोड़ डॉलर की हमें जाहिर सी बात है डॉलर पेमेंट करनी पड़ेगी। मैं यही कहता हूं कि यकीनी आप समझ लें कि 4 महीने का खुरोब का हमारे पास माल मौजूद है। अच्छा अब्दुल रऊफ साहब, अब हुकूमत कहती है कि हम चीनी इंपोर्ट करेंगे। वैसे सबसे पहले तो इस मामले पे पता नहीं हर चीज़ पे जो नोटिस होता है इस पे हुआ कि नहीं हुआ, इंक्वायरी हो रही है नहीं हो रही है, मगर इंक्वायरियां भी पहले भी कितनी हुई नहीं है, कुछ नहीं होता। इनफैक्ट मैं तो कहूंगी ना करें इंक्वायरी, क्यों इतना टाइम और जाया कर रहे हैं। कितने लोग ऐवान में होना बैठे ही है हैं, हमेशा उनकी भी देख लें कितनों की शुगर मिल्स हैं। अच्छा सर ये बता दें, मार्केट में चीनी फिर सस्ती करनी पड़ेगी आपको, फिर वो कॉस्टिंग और कीमत खरीद वाला मामला तो पीछे चला जाएगा अगर चीनी इंपोर्ट होके जरा आपको सस्ती मिलने लगे, ऐसा होगा फिर? मुनाफाखोरों के खिलाफ ऐलान जंग हो, जब जाके ये पाकिस्तान हमारी सही हालत में आएगा। जो गरीबों जुल्म है, आप देखें तो सही कि कितना जुल्म हो रहा है। ये गरीबों के लिए कोई मराते नहीं है, अशराफे के लिए मराते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हम ये सोचना है, मुल्क के वतन के लिए सोचना है, और आए मिल के वज़ीर आज़म भी साथ दें, वज़ीर ख़जाना भी साथ दें, वज़ीर दाखिला भी साथ दें। और अगर आज क्रैक डाउन कर दें, मैं बड़ा दावा नहीं करता, अल्लाह रब्बे करीम जानता है ये, लेकिन 150 में होल सेल चीनी हो जाएगी। आज अगर क्रैक डाउन कर दें, 4 दिन के लिए भी कर दें, तो आप यकीन माने कि ये सब लोग बेचना शुरू कर वही बात कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं कि जहां से मामला शुरू हुआ है वहां से पकड़ होनी चाहिए और क्रैक डाउन होना चाहिए।